इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज किया है। अमेरिका से बातचीत की मांग को इनकार किया है। तेहरान बोला, हमने कोई अनुरोध नहीं किया है। ट्रंप के बयान पर ईरान ने दो टूक प्रतिक्रिया दी है। परमाणु मुद्दे पर फिर से अब सियासी बयानबाजी का दौर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग तेज है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि तेहरान ने वॉशिंगटन के साथ बातचीत की मांग की है। ईरानी अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए उनकी ओर से कोई अनुरोध नहीं किया गया। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले से ही परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ऐसे में एक दूसरे के दावों और बयानों का सार्वजनिक तौर पर खंडन यह संकेत दे रहा है कि फिलहाल दोनों पक्षों के बीच भरोसे का माहौल नहीं है। जानकार मानते हैं कि इस तरह की बयानबाजी से पश्चिम एशिया की राजनीति और सुरक्षा स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या तनाव और बढ़ेगा या भविष्य में किसी कूटनीतिक पहल की संभावना बनेगी, जो फिलहाल बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो अमेरिका से बातचीत की मांग को तेहरान की तरफ से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान ने इस बातचीत के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। मतलब समझिए कि ईरान किसी भी कीमत पर बैकफुट पर जाने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बीमार देश बता चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि इस समझौते का कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। और इस बीच उन्होंने बातचीत में ये कहा था कि ईरान उनसे बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन फिलहाल तेहरान की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया गया कि ट्रंप ने जो बयान दिया है उस बयान में 1% सच्चाई नहीं है। यानी कि परमाणु मुद्दे पर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी बढ़ रही है। अमेरिका, इजराइल दबाव ईरान पर ये डाल रहे हैं कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से रद्द करे। परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी तरह से बातचीत को तैयार वो दोनों देश नहीं हैं, लेकिन ईरान अपने परमाणु शक्तिशाली होने की कदम की तरफ प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में इस डेडलॉक के टूटने का फिलहाल चांस नहीं है। ब्रायन थॉमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। ब्रायन, सियासत में और इन तरह के तमाम हालातों में कहा जाता है कि जब मैं और आप बयान दें और हम ही आप एक दूसरे के बयान का खंडन करें तो इसका मतलब हम और आप बात करना ही नहीं चाहते हैं। और यह तय है कि मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में जो जंग चल रही है वो आने वाले वक्त में और तेज होने वाली है। ब्रायन जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अभी परसों की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म ने ये कहा कि ईरान ने बातचीत करने का दावा किया। उन्होंने बातचीत करने के लिए उन्होंने एक स्टेप लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सीज फायर भले ही खत्म हो गया है, बट जो कॉन्वर्सेशन है या पीस टॉक्स है वो अभी तक शायद जारी रहेगी। पर ये दावा था कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत जारी रखने की गुजारिश की है और वॉशिंगटन ने इसके लिए हामी भर दी है। और ट्रम्प ने ये कहा कि अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर है वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन तेहरान ने ट्रम्प के इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। उनके जो मिनिस्टर है, जो पार्लियामेंट मिनिस्टर है एमबी खालिफ, उन्होंने भी क्लियरली ये मना कर दिया। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ये साफ कहा है कि उन्होंने अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत नहीं की है, ना ही बातचीत की मांग की है और ना ही किसी डायरेक्ट टॉक्स के लिए भी रिक्वेस्ट भेजी है। इसके अलावा भी ईरान का कहना है कि अमेरिका झूठा एक नैरेटिव पेश कर रहा है और डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तेहरान ने दो टूक कहा कि उन्होंने क्लियरली ये कहा कि जब तक अमेरिका मिलिट्री प्रेशर और धमकी की पॉलिसी नहीं छोड़ेगा तब तक किसी भी तरह की टॉक्स मुमकिन नहीं है। ईरान ने ये भी साफ कर दिया है कि उनकी प्रायोरिटी अपनी सुरक्षा और जो राष्ट्रीय हित है वो रहेगा, ना कि दबाव में आकर नेगोशिएशन करना। और क्लियरली अभी भी सिचुएशन की अगर बात करें, दोनों देशों ने एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे बयानों ने मिडिल ईस्ट के जो तनाव है, मिडिल ईस्ट के जो टेंशन है वो बढ़ा दी गई है। हाँ, फाइन और फिलहाल डिप्लोमेसी की भी तरह जो राह है या जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है। ब्रायन, सबसे महत्वपूर्ण ये है
क्योंकि अमेरिका कतई नहीं चाहेगा कि ईरान जैसा देश जो पश्चिम एशिया में स्थापित है, मजबूत देश है, उसके पास परमाणु शक्तियां हों। इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास परमाणु शक्तियां हों, लेकिन ईरान अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि खाड़ी देशों में क्या उसकी स्थिति है ये किसी से नहीं छिपा है, वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, वो उस दिशा में आगे चलता रहेगा। तो क्या लग रहा है इस युद्ध का भविष्य आने वाले वक्त में? कोई स्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं या फिर चीजें ऐसे ही चलेंगी? देखिए, अगर सिचुएशन की बात करें, क्योंकि ईरान अपनी तरह से काफी ज्यादा स्टर्न है और उन्होंने कहा है कि उनके जो सारे डिमांड्स है, जब तक वो पूरी नहीं होती वो क्लियरली नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आएंगे। और अमेरिका का ये है कि जब तक ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर नहीं छोड़ती है, यूरेनियम एनरिच नहीं करती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सेफ नहीं करती है, तब तक अमेरिका कोई भी तरह की नेगोशिएशन नहीं करेगी। उसका ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ईरान की बात करें, ईरान ने ये भी क्लियर किया है कि हमें हमारे जो फ्रोजन एसेट्स है वो अनफ्रोजन चाहिए, जो यूएस ने भी खारिज कर दिया। तो कहीं ऐसी पहलू है, कहीं ऐसी कॉन्वर्सेशन से वार्ता है जिसमें इन दोनों की जो हामी नहीं हो पा रही है। ऊपर से अगर हम बात करें कि यूएस की जो डिसीजंस है वो ट्रम्प पे बेस्ड है, अगर ईरान की डिसीजंस है वो ईरान मिलिट्री पे बेस्ड है, क्योंकि ईरान की दो आर्मी है, एक ईरानियन आर्मी और एक आईआरजीसी। आईआरजीसी अपने हिसाब से कुछ स्टेप्स लेती है, ईरानियन आर्मी अपने हिसाब से कुछ स्टेप्स लेती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है काफी वॉलेटाइल है। और आने वाले दिनों में भी अगर सीज फायर की बात करते हैं या पीस टॉक्स की बात करते हैं, अगर ये कॉन्वर्सेशन अगर स्केड्यूल होती है, अगर स्विट्जरलैंड में स्केड्यूल होती है या कहीं और स्केड्यूल होती है, तो कहीं ना कहीं चीजें अभी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और डिप्लोमेसी की अगर बात करें, क्योंकि कतार भी डिप्लोमेसी के राह पे है और कतार भी ये मीडिएट कोशिश कर रहा है कि मीडिएशन एफर्ट्स हो, पर कहीं ना कहीं अगर दोनों देशों की बात करें, ईरान यूएस, इन दोनों में जो एक मीडिएशन एफर्ट की जो एक पॉजिटिविटी है वो नहीं दिख